के ये वही गायक हैं जिन्होंने फेमस गाना तरफ तरफ कर इस दिल से आह निकलती है और दिल इबादत दे रहा है जैसे गाना गाया। लेकिन हम आपको बता दें कि के जैसे फेमस सिंगर अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका 53 साल की उम्र में निधन हो गया है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जानकारी के मुताबिक के यानी कि कृष्ण कुमार कुन्नथ कोलकाता में एक कंसर्ट के लिए गए थे, लेकिन कंसर्ट के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो गिर गए। उन्हें तत्काल नज़दीक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इस प्रकार से हमारे भारत के सबसे फेमस प्लेबैक सिंगर का निधन हो गया। के का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नथ है। के का जन्म 23 अगस्त 1970 को हुआ था। के ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, मलयालम और तमिल गानों के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। के ने दिल्ली के माउंट सेंट मैरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेमस कॉलेज करोड़ी मल से उन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरा किया। उनका मन शुरू से ही गायन में काफ़ी ज़्यादा लगता था और इसीलिए वो किसी भी तौर पर एक गायक बनना चाहते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद के ने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी भी की। हालांकि म्यूज़िक में इंटरेस्ट होने के चलते उन्होंने वो नौकरी बाद में छोड़ दी। इसके बाद इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में नाम कमाने के लिए भारत का माया नगरी कहा जाने वाला मुंबई पहुंच गया और बॉलीवुड में किस्मत आजमाने चले आए। और किसी तरह से वह चाहते थे कि एक न एक गाना मिल जाए। के को बॉलीवुड में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के फेमस गाना तरफ तरफ से बड़ा ब्रेक मिला। इस गाने के बाद उनकी गिनती बड़े सिंगर्स में होने लगी। एक रिपोर्ट्स के माने तो उन्होंने हिंदी में तकरीबन 200 से अधिक हिट गाने दिए हैं। साल 1994 में जब गायकी में अपनी हाथ आजमाने कृष्ण कुमार कुन्नथ मुंबई आए तो सबसे पहले उन्होंने होटल में काम किया, क्योंकि उन्हें वहां पर रहने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया था और उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी पत्नी ज्योति का बहुत ही बड़ा हाथ है उन्हें सफल बनाने में। बॉलीवुड में दोस्तों डेब्यू करने से पहले के ने कई विज्ञापनों के लिए भी गाने गाए थे। शायद आपको जानकर हैरानी आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने कैरियर में बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही तकरीबन 3500 से अधिक जिंगल्स गा चुके थे। भारत के इतने बड़े फेमस प्लेबैक सिंगर होने के बावजूद भी वह कभी सिंगिंग का ट्रेनिंग नहीं लिए थे। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उन्होंने कभी भी सिंगिंग का ट्रेनिंग नहीं लिया। के ने इस बात का खुलासा किया था कि वो म्यूजिकल स्कूल तो जरूर गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह उसे छोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि वह शुरू से ही गाने को सुनकर सीख लिया करते थे और अपने आप धुन भी बना लिया करते थे। उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने यह भी बताया कि उनका इंस्पिरेशन किशोर कुमार थे। और के ने यह भी बताया कि उन्हें यह बात बाद में पता चली कि किशोर कुमार भी कभी सिंगिंग का ट्रेनिंग नहीं लिए थे। तब से के भी पूरी तरह से मन बना लिए कि हम भी सिंगिंग का ट्रेनिंग नहीं लेंगे और इस तरह से बिना सिंगिंग का ट्रेनिंग लिए ही यह भारत के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर बन गए। अरिजीत सिंह से भी इनका जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। के ने साल 2005 में सिंगिंग शो फैम गुरुकुल में ज्यूरी की भूमिका निभाए थे। बता दें किसी साल सिंगर अरिजीत सिंह भी शो में हिस्सा लिए थे और इस शो से ही अरिजीत सिंह को पहचान मिलना शुरू हो गया था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो लीजेंडरी की मुलाकात पहली बार 2005 में हुई थी। लेकिन दोस्तों अब हमारे बीच कृष्ण कुमार कुन्नथ नहीं रहे, इसीलिए हम चाहेंगे कि आप उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें।